हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस सीरीज़ में आपका देखने वाले आपके 28 अप्रैल की करंट अफेयर को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम इस सीरीज़ को आपका डेली लाते रहेंगे। ठीक है, जो आपकी कुमार गौरव सर की क्लास होती है 1-2 घंटे की। ठीक है, उसका हैंड रिटन नोट्स आपका 5 से 10 मिनट में कराने की यहाँ पे कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। हाल ही में यूएसए ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो किसके साथ किया आपका? दक्षिण कोरिया के साथ आपका अमेरिका ने एक परमाणु समझौता किया है, जिसमें यहाँ बोला गया है कि आपका साउथ कोरिया है, ठीक है, साउथ कोरिया है, वो अपना जो परमाणु आपका प्रोग्राम है, परमाणु हथियार है, वो कभी भी आपका डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, इसके बदले में आपका अमेरिका आपका आश्वस्त करता है आपका दक्षिण कोरिया को कि कभी भी उस पर अटैक होता है तो आपका यूएसए आपका उसकी सपोर्ट करेगा। आपका न्यूक्लियर जो वेपन होता है, परमाणु हथियार, उसको सप्लाई करने में आपका यूएसए मदद करेगा। ठीक है, ये आपका मैटर था जिसमें हस्ताक्षर किया कि दक्षिण कोरिया कभी आपका मिसाइल इत्यादि नहीं बनाएगा परमाणु हथियार। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो आपका नॉर्थ कोरिया, इसमें बताया मैंने, नॉर्थ कोरिया जब अटैक करेगा आपका, आपके बता दें आपका साउथ कोरिया की आपके नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, वो हर समय आपका साउथ कोरिया पर एग्रेशन लगाता रहता है। ठीक है, तो उसी से बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया अटैक को साउथ कोरिया तो आपका क्या करेगा, यूएसए मदद करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, खुद परमाणु हथियार वाला नहीं बनाएगा। ठीक है, यह इस आपका संधि में बोला गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और आपका जो साउथ कोरिया है उसको बीच में आपको कौन से अक्षांश आपकी अलग करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जीके का। ठीक है, तो कौन सी जगह करती है? 38 पैरेलल लाइन आपका 38 अक्षांश लाइन क्या करती है? दक्षिण कोरिया आपका नॉर्थ कोरिया दोनों को अलग करती है। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो किसको मिला है? आपका दलाई लामा को मिला है। ठीक है, आपको बता दें दलाई लामा एक तिब्बती बौद्ध आपके धर्म के गुरु हैं। ठीक है, दलाई लामा कोई आपका नाम नहीं है। ठीक है, कोई नाम नहीं है, ये आपका क्या एक पद है। ठीक है, क्या आपका एक पोस्ट है, आप पोस्ट का नाम होता है दलाई लामा। ठीक है, और कौन से क्रम के? 14वें क्रम के आपके व्यक्ति है दलाई लामा है। इनका वैसे नाम क्या है? तेंजिंग। ठीक है, और जो नाम क्या है इनका? तेंजिंग नाम है इनका। ठीक है, तेंजिंग क्या इनका नाम है। ठीक है, वैसे आपका जो दलाई लामा होता है क्या था, आपको पोस्ट होती है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे की बात करें तो आपका कहाँ आपका दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे की बात करें तो कहाँ दिया जाता है आपका? आपका फिलीपींस की आपकी राजधानी जो मनीला है वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और एशिया का आपका नोबेल भी किसको बोला जाता है? रेमन मैग्सेसे को बोला जाता है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका कि एशिया का नोबेल किसको बोला जाता है? तो रेमन मैग्सेसे को क्या बोला जाता है? आपका एशिया का नोबेल बोला जाता है। ठीक है, बात करें कब स्टार्ट हुआ था? 1957 का एक घोषणा पत्र में क्या होती है इनकी घोषणा हुई थी बनाने की। ठीक है, क्या? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की। ठीक है, बात करें पहले भारतीय कौन थे आपका जिनको रेमन मैग्सेसे मिला था? तो विनोबा भावे, आपने सुना होगा विनोबा भावे। ठीक है, बहुत फेमस आपके, ठीक है, बताएंगे आंदोलनकारी है। ठीक है, इनको मिला था, कब मिला था? 1969 में मिला था। ठीक है, और बात करें विनोबा भावे को तो विनोबा भावे आपका भूदान आंदोलन हो गया और भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही आपके दोनों रहे आपके कौन? विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पंचशील समझौता आपका किस किस के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ आपका? 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और चाइना के बीच हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी जेटेक्स 2023 का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे किया गया? आपको बोला जाएगा कि जेटेक्स लिखा रहेगा सीधा, या आपका पूरा लिखा रहेगा वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शन कहाँ? आपका यूएई, यूनाइटेड जो आपका एमिरेट जो आपका, ठीक है, एमिरेट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो आपका कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे हुआ है, और क्या से आपका दुबई में इनका आयोजन हुआ है। ठीक है, बात करें कौन सी तारीख को हुआ था? तो 26 से 28 अप्रैल के बीच इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ठीक है, सभी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एक साथ यहाँ पे आए थे। उद्देश्य क्या था आपका? स्किल डेवलपमेंट। आपको बता दें पूरी दुनिया इस समय आपका स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। जहाँ सबसे ज़्यादा डेवलप होगा वहाँ सबसे ज़्यादा आपका स्किल चाहिए होगी। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी की बात करें हाल ही में, तो ऑपरेशन जो कावेरी है हाल ही में बहुत चर्चा में है। क्यों? आपका सूडान से आपका भारतीयों को, आपका फंसे जो भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए कौन सा आपका कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाएगा आने वाले अपकमिंग एग्जाम में। तो ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी कहाँ से? आपका सूडान में जो भारतीय फंसे हैं वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो उनको वापस लाने के लिए यहाँ पे चलाया जा रहा है। कोप इंडिया की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच आपका बनाया गया था आपका कोप इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है?
ठीक है, किसको दिया है कप का, आरवीएनएल को क्या दे दिया है आपका नवरत्न का टाइटल दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में करंट अफेयर में कि आपका कौन सा भारत सरकार ने किसको नवरत्न आपका कंपनी का दर्जा दिया है हाल ही में, तो आरवीएनएल को दिया है। आरवीएनएल कप का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रेल विकास निगम आपका लिमिटेड। तो इंडियन रेलवेज का अंतर्गत ही ये 100% भारत सरकार ओन करती है। ठीक है, तो उन्हीं के अंतर्गत ही आपका आरवीएनएल आता है। ठीक है, नवरत्न का दर्जा पीएसयू आपका 13वें नंबर का है आपका। ठीक है, ये क्यों दिया गया, क्योंकि आपको वंदे भारत आपको पता होगा लेटेस्ट ट्रेन जो आपका 23 स्पीड आपका भारत है। ठीक है, भारत की वंदे मातरम ट्रेनें हैं, उनका निर्माण में या मैन्युफैक्चर ये कंपनी करनी कौन करनी है, आरवीएनएल कर रही है। ठीक है, बात करें पीएसयू की, 2003 में आपका रेल मंत्रालय के अंदर इनका निर्माण गठन हुआ था। और बात करें महारत्न कंपनियों की, तो 12 आपकी महारत्न कंपनी है, जैसे एनटीपीसी हो गया। ठीक है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड इत्यादि कितनी आपकी आपका, और आपका ये बीएचएल इत्यादि हो गया, कितनी महारत्न कंपनियां, तो 12 है, आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। किस भारतीय संस्थान के शून्य दल ने अमेरिका में आयोजित सोलर डिकैथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो आईआईटी बॉम्बे ने इसका दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने जीरो एनर्जी हाउस इन्होंने बनाया है। ठीक है, जिसमें सोलर से आपका एनर्जी प्राप्त होगी, सोलर से सब काम वहाँ पे किया जाएगा। शिक्षा का अवसर ऑस्कर की बात करें तो आईआईटी मद्रास को दिया गया आपका शिक्षा का ऑस्कर। ठीक है, और सारंग उत्सव आपका कहाँ पे मनाया जाएगा, आपका आईआईटी मद्रास में मनाया गया। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया, तो कहाँ किया, आपका साइंस पार्क में किया। ठीक है, साइंस पार्क में। ठीक है, ये कहाँ पे आपका उद्घाटन हुआ आपका, तो साइंस पार्क आपका केरला के आपका तिरुवनंतपुरम में आपका उद्घाटन हुआ था। क्यों वहाँ, क्योंकि इस पार्क में आपका एआई हो गया, आपका आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना हो गया। ठीक है, रोबोटिक्स के ऊपर काम करना हो गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति किस तरह से बढ़ाई जाए उसके बारे में किया गया, 4.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, केरला की बात करें तो केरला के फर्स्ट आपके वंदे भारत इस समय ट्रेन यहाँ पे दौड़ाई गई, किसके बीच, आपका तिरुवनंतपुरम एंड आपका केसारगोड़ा तक आपका चलाएगी। पूछा जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप फ्रेंड्स। ठीक है, तो केरला के बीच आपके वंदे भारत कौन सी चलाएगी, आपकी तिरुवनंतपुरम और केसारगोड़ा के बीच चलाएगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। यूएसए के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में सीएसआर श्रेणी में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया, तो पीजीसीआईएल को दिया गया। पीजीसीआईएल क्या गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड आपका इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आपका बहुत बड़ी आपका भारतीय कंपनी है इंडिया की। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, सेकंड लार्जेस्ट आपकी कंपनी है, फर्स्ट एनटीपीसी है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, और ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड में आपके कौन कौन से भारतीय शामिल है, तो भारत का आपका मुंबई से यहाँ पे शामिल है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में नेस्कॉम के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो अनंत माहेश्वरी को आपका ये नेस्कॉम के कंपनी के आपका चेयरमैन के रूप में यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, आपकी आईटी कंपनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है आपका नेस्कॉम, उसमें दिया गया। कुछ अन्य लेटेस्ट जो नियुक्तियाँ हुई आपकी अध्यक्ष की, उसको देखते हैं। जैसे फिक्की आपकी, ठीक है, फेडरेशन जो फूड इत्यादि होता है, फूड कॉर्पोरेशन इत्यादि, उसका जो चेयरमैन हुए हैं। ठीक है, फिक्की ऑप्शन होगा आपका, फूड के पीछे पड़ा होगा आपका फिक्की। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन है, आपके शैलेश पाठक जी बने हैं हाल ही में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, याद रख लीजिए। CSIR है आपका, जिसका कोरोना आपका की दवाई बनाई थी। ठीक है, फर्स्ट महिला जो महानिदेशक, इसको आपका कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते आपका एनडीबी, जो एनडीबी बैंक के अध्यक्ष आपका, एनडीबी मतलब आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका अध्यक्ष उसको बनाया गया आपका डिल्मा रोसेक को बनाया गया। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे। केरला में खेले तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है आपकी, तो ओडिशा एफसी मतलब का फुटबॉल कॉर्पोरेशन आपका फुटबॉल क्लब सॉरी। ठीक है, ओडिशा फुटबॉल क्लब यहाँ पे इनकी विजेता रही है। ठीक है, फर्स्ट की बात करें 2018 से यह स्टार्ट हुआ था, और 2018 में आपका बेंगलोर यहाँ पे विन हुआ था। ठीक है, और आपका 2019 में सेकंड संस्करण हुआ था, जिसमें गोवा विन हुआ था आपका। आज से 4 साल बाद इसका थर्ड संस्करण हुआ था 2023 में, जो ओडिशा यहाँ पे जीती है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो कर्नाटक इस समय जीती, फुटबॉल से संबंधित है। किस देश से शारजा क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टार का नाम आपका सचिन बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड रखा गया। तो यूए का एक स्टेडियम था शारजा, तो उसका नाम आपका सचिन तेंदुलकर स्टैंड रखा गया। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।